हेलो स्टूडेंट्स। तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ एनएलएम फॉर सेंटर ऑफ मास। राइट, ये एनएलएम हम लोग सिंगल पार्टिकल के लिए डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग सिस्टम ऑफ द ऑब्जेक्ट या सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर पूरा जो सिस्टम का जो लीडर पार्टिकल होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सिस्टम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, राइट, मतलब कुछ इस तरह का जो सिस्टम हो जिसमें आपका डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए जो मैं बात कर रहा हूँ NLM1, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इफ़ टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होता है तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। एक्सियम क्या होगा? जीरो होगा, बिकॉज दिया है टोटल फोर्स। मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ ये एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, ये टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो है, तो डेल्टा एक्सियम क्या होगा? आपका जीरो होगा। या डेल्टा एक्सियम को हम लोग लिख सकते हैं M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू जीरो, या M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू जीरो। तो अगर टोटल फोर्स अलोंग द x डायरेक्शन जीरो होता है तो हम लोग ये लगा सकते हैं M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू जीरो। हाँ, बस ये ध्यान देना, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यूज कर रहे हैं, और ये आपका प्लस माइनस साइन के साथ यूज करने वाले। ठीक है, तो ये आपका हो गया NLM1 फॉर द सेंटर ऑफ मास, कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो उसके लिए M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू जीरो। राइट, जैसे एक प्रॉब्लम से देखो आप, मान लो ऐसा है कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये आप स्मूथ ग्राउंड ले लो, ठीक है, और उसके ऊपर ये प्लैंक है और उसके ऊपर ये मैन है। इसका मास मान लो 60 kg और प्लैंक का मास मान लो आप 40 kg। ठीक है, ये आपका रफ चलेगा। ठीक है, ये प्लैंक का मास कितना है? 40 kg है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो मैन है A से B तक, मान लीजिए ये दिया है 10 मीटर, तो A से B तक जाता है तो प्लैंक कितना पीछे मूव करेगा? ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्राउंड कैसा है, स्मूथ ग्राउंड है ना, तो डेफिनेटली है। तो यहाँ पर आप देखें, अगर आप इसको सिस्टम लेते हो, सिस्टम में तुम क्या लेते हो? मैन प्लस प्लैंक, राइट, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं कि अगर इसको सिस्टम लेते हैं तो समेशन ऑफ Fx क्या है? जीरो है। एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ACM जीरो, डेल्टा एक्सियम जीरो। ठीक है, तो ये हम लोग सोच सकते हैं पूरा सिस्टम के लिए। अगर मैंने सिस्टम में मैन प्लस प्लैंक ले लिया, ठीक है ना, तो M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू जीरो। तो अब बताइए ये मैन का जो है डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो ये डिस्प्लेसमेंट हमें 10 मीटर दिख रहा है, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। और ये हम लोग जो डिस्कशन करते हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्कशन करते हैं एक्स डायरेक्शन में। तो मान लीजिए कि प्लैंक भाग रहा है x0 से पीछे, तो उसको कितना दिखेगा ग्राउंड? अगर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा 10 माइनस x0, तो 60 10 माइनस x0। ठीक है, एंड प्लस प्लैंक जो है उसकी मास कितनी है? 40, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो कितना भाग रहा है? माइनस x0। अगर तुम इसको प्लस बोलते हो तो इसको माइनस, तो ये माइनस x0 इज इक्वल टू जीरो। तो 600 माइनस 60 x0 माइनस 40 x0 इज इक्वल टू जीरो। तो 600 इज इक्वल टू 100 x0, तो x0 इज इक्वल टू
6 मीटर। ठीक है, तो ये ग्राउंड का प्लैंक का हो गया आपका। अगर प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट देखो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हाउ मच दिस 6 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हो जाएगा 10 - 6 4 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, तो डैट विल बी 10 मीटर, राइट। तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और भी देख लो ऐसा, मतलब ये NLM1 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, NLM1 फॉर सेंटर ऑफ मास, NLM1 फॉर सेंटर ऑफ मास। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये ले लो, ये स्मूथ ग्राउंड। ठीक है, व्हाट इज दिस स्मूथ ग्राउंड। ये एक ब्लॉक ले लो M, ये 10 M, ये स्मूथ है ना, और ये ले लो आप 2.2 मीटर। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन ये है कि जब ये ब्लॉक A से B पर आता है तो ये वेज कितना पीछे भागेगा। ठीक है, रिक्वायर इन द वेज x0 निकालना है। ठीक है, तो ये जो x0 डिस्प्लेसमेंट हो गया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फाइंड करना है। तो वहाँ पर ये देखिए, अगर आप इसमें देखा जाए टोटल फोर्स इन x डायरेक्शन क्या हो रहा है, 0। x डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो डेल्टा एक्सियम भी 0 होगा। तो M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। तो M, तो इसका मास M है, और इसमें x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वो यहाँ पर आ रहा है। तो विथ रेस्पेक्ट टू वेज देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच 2.2, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना है हम लोग को, तो 2.2 माइनस x0। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव बोलता हूँ तो इधर क्या होगा, नेगेटिव। तो ये चलो यहाँ से यहाँ पहुँचा है इधर, तो इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, और माइनस उधर भाग रहा है ये 10 m x0 0, तो 2.2 m x0 10 m x0, तो 2.2 m उधर जाए तो 11 m x0, राइट। तो इसमें आपका mm गया, तो x0 इज इक्वल टू 2.2 बाई 11, तो 22 11 1/10, तो x0 इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो ये हो गया रिक्वायल ऑफ द वेज, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड हो रहा है आपको। ठीक है, उसी तरीके से एक और भी मैं प्रॉब्लम करता हूं। मान लीजिए ऐसा है, ये बलून है। ठीक है, तो इसमें बैलून है, ये मान लो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है, और इस पर ये मंकी है, स्मॉल m है इसका मास। ठीक है, अभी ये सिस्टम जो है रेस्ट में है, मतलब इधर m प्लस mg और साथ में बायोन्सी फोर्स एयर का। सिस्टम क्या है, रेस्ट में। सिस्टम में बलून प्लस मंकी। ठीक है, तो जब ये मंकी यहाँ पर चढ़ रहा है तो बलून कितना नीचे आएगा, ये क्वेश्चन है। अगर ये मंकी A to B जा रहा है
तो ये वाई नॉट निकालना है, बलून कितना नीचे आएगा। तो देखिए ये टोटल फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या है, 0। तो डेल्टा वाई सी एम 0 होगा। तो m1 डेल्टा y1, m2 डेल्टा y2 0। ठीक है। तो मंकी का m, तो मंकी का डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है, l। ठीक है। तो एक्चुअली ये देखा जाए इसको, ये बलून के रेस्पेक्ट में दिख रहा है, लेकिन ये अगर हम ग्राउंड से देखें यहाँ पर तो ये नीचे आ रहा है वाई नोट से, तो L माइनस वाई नोट। ठीक है। इसको मैं अगर प्लस मानता हूँ, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये नीचे माइनस m वाई नॉट 0। तो m L माइनस m वाई नॉट माइनस m वाई नॉट 0। तो m L m प्लस m वाई नॉट, तो वाई नॉट इज इक्वल टू ml अपॉन m प्लस m। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बलून इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया आंसर। ओके, थैंक यू।